हेलो मेरे भाई। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। ठीक है, तो हमारी लिमिट्स की सीरीज़ चल रही थी। इससे पहले हम लोगों ने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिमिट्स लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये। थोड़ा सा इसमें एक थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं हम लोग कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, इन क्वेश्चंस ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिट ना। ठीक है, देखो, ऑलवेज ट्राई टू टेक मैक्सिमम डिग्री फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड कैंसिल दैम। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ज़्यादा थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ठीक है, सीधे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप सीधे समझ जाओगे। क्वेश्चन करते हैं। देखो, मेरा यही फंडा है, क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिट 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, देखो, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर हम x को इन्फिनिट पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग अगर देखें यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिग्री क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम डिग्री क्या है। तो मैक्सिमम डिग्री अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पे होगी x² है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 2x² को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री को कॉमन करना होता है ना, तो हम लोग 2x² को कॉमन कर लेंगे। ऊपर से तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3x/2x² प्लस 1/2x²। ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर में भी x² मैक्सिमम डिग्री है तो हम लोग कॉमन कर लेंगे 3x²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस 2x/3x² प्लस 5/3x²। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x को इन्फिनिट पुट करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x² से हमारा x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x को इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये हमारा टर्म बन जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा टर्म बन जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा टर्म बन जाएगा 0 और ये हमारा टर्म बन जाएगा 0। तो हमारा आंसर इज़ नथिंग बट 2/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक देखना चाहें ना, तो हम जब इक्वल यहाँ पे देखो, ऊपर की जो मैक्सिमम डिग्री है 2 है और नीचे की भी जो मैक्सिमम डिग्री है वो भी 2 है, तो ये इक्वल बाई इक्वल डिग्री का केस है। तो इसका आंसर नथिंग बट द मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट होता है। तो x² का ऊपर कोफिशिएंट 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इक्वल बाई इक्वल डिग्री होगा तो हम लोग इस तरह से इस केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज आपको दिया है 2x+1 बाई x² प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो ये जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो स्मॉल है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। ठीक है, तो इस केस में आंसर हमारा डायरेक्टली 0 आता है। ठीक है, अगर आपको समझना है तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखो, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि हमेशा मैक्सिमम डिग्री को कॉमन करना है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 2x है, तो 1 है ना, तो 1 कॉमन किया तो 1 प्लस 1/2x। ठीक है, अपॉन ये यहाँ से x² कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7x/x²।
एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5/x², ठीक है। तो अब ये जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट जब करेंगे, ठीक है, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे x से x, लेकिन एक डिनोमिनेटर में x बच जाएगा, तो 2/x, तो इट विल बिकम ज़ीरो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट पे। तो ये केस होता है। तो हमारा ये हो गया केस 2, केस सेकेंड, ठीक है। और ये हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, सपोज क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में क्या होता है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या होगा ये मैं देखता हूँ आपके सामने, ठीक है। 2x² + 5x + 1 अपॉन 6x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो बड़ी है और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है। तो इस केस में आपका इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप कॉमन करके देख लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग, ये हमारे 3 केस डिस्कस हो गए। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हम लोग अब इसमें तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट 2x - 1 इंटू 3x + 4 3x + 4 अपॉन 7x + 2 इंटू x + 9, ठीक है। सो अब देखो, आप इसको वीडियो को पॉज करो ना और आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और सॉल्व करो। तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको बताता हूँ इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं। देखो, ये देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दोनों टर्म तो मैक्सिमम कोफिशिएंट देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/7। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आया तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या होगा, 6x² प्लस का 2 4 जा 8x माइनस का 3x माइनस का 4। तो आप देखोगे ना कि हमें जो मैक्सिमम टर्म है वो यहाँ से 6 मिल रहा है, ठीक है। अपॉन यहाँ से भी देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 7x² मिलेगा, 7x², ठीक है। और यहाँ पे जो भी टर्म्स हो गए यहाँ पे, तो आप यहाँ से देखोगे ना कि मैक्सिमम डिग्री हमें 7 मिलेगी। तो हमें इक्वल बाई इक्वल डिग्री का केस था, तो हमें इसका डायरेक्टली आंसर 6/7 मिल जाएगा। ईजी है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए ना सारे क्वेश्चन कर देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मैं आपको एक सामने क्वेश्चन देता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट 2x² + 3x + 1 अपॉन 3x² + 4 की होल पावर 4x + 1 अपॉन 3x - 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है मैक्सिमम डिग्री का, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2/3, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ये करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट n + 2 फैक्टोरियल प्लस n + 1 फैक्टोरियल अपॉन n + 2 फैक्टोरियल माइनस n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो, मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ। देखो, इसके तरीके हैं काफ़ी, लेकिन मैं नॉर्मली इसको इस तरह से कर लेता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, n + 2 को क्या लिख सकते हैं, n + 2 को फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n + 2 इंटू n + 1 फैक्टोरियल। मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी n + 1 फैक्टोरियल, आपको तो पता ही है ना, 1 2 3 अप टू ... n को हम लोग n फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। तो और अगर हम यहाँ से ठीक है, तो हम लोग इसको अगर 1 2 3 ... n - 1 इंटू n, तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल इंटू n। तो n को हम n फैक्टोरियल को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे n + 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n + 2 एक कम करके n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस
n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम लोग n+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस हाँ, यहाँ से n+1 फैक्टोरियल कॉमन किया तो यहाँ पे आएगा n+2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से आएगा n+2। ठीक है, n+2 आएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस साइन था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये n+2, ये एक सेकेंड यहाँ से करते हैं ना फिर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या n+1 फैक्टोरियल जब कॉमन किया, n+1 फैक्टोरियल जब यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा n+2 + 1। ठीक है, और यहाँ से अगर n+1 फैक्टोरियल कॉमन किया तो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ बचेगा n+2 - 1 ये बचेगा। ठीक है, तो ये n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, ये हो जाएगा आपका n+3/n+1। ठीक है, n+3/n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे यहाँ पे 1 आएगा इसका आंसर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है ना, 1, तो 1 यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1 + 2 + 3 ... n अपॉन n स्क्वायर, इसका आंसर बताइए। तो हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n+1/2 n स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n² + n/2n²। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ठीक है इसका आंसर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे क्या आएगा, सिंपल सा n² का कोफिशिएंट 1, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आई होप आप कर रहे होगे। देखो आप, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1² + 2² + 3² अप टू ... n² अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा n³। ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, ये इतना भी मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, आप एक लाइन में कर दोगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सम जानते हैं, इसका सम होता है n × n+1 × 2n+1, ये होता है अपॉन 6n³ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, ये सम होता है इसका। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें n × दिस, तो ये मैक्सिमम पावर देगा, तो यहाँ से ऊपर मैक्सिमम पावर मिलेगी 2n³, 6n³। देखो हमको आंसर तो मैक्सिमम पावर से मिलता है ना, तो हमें लोअर पावर से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर क्वेश्चन गिवन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1³ + 2³ + 3³ अप टू ... n³ अपॉन n⁴। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये इंटू में 1/n⁴ है। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमको n² + n आएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2 × 4 n⁴। ठीक है, अगर हम n² का मैक्सिमम कोफिशिएंट देखेंगे भी ना, तो हमें क्या आएगा 1 मिलेगा, ऊपर से 1 मिलेगा, नीचे से 4। ठीक है, भूल जाओ ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लिखिए आप लोग, शॉर्ट ट्रिक।
ठीक है, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो आपका पहला क्या था, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट 1 + 2 + 3 ... n/n²। ठीक है, n²। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर क्या है 2, तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 1, डिफरेंस है 1। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 1/, लोअर डिग्री इज़ व्हाट, 2 ना, तो आंसर इसका हो जाएगा 1/2। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आंसर हम लोग को 1/2 मिला था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या था, अगला था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट 1² + 2² अप टू ... n²/n³। ठीक है, इनकी डिग्री का डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/ लोअर डिग्री। सो लोअर डिग्री तो 3 थी ना, तो यहाँ से देखो आप, इसका आंसर 1/3 आया था। ठीक है, इसी तरीके से लिमिट, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितना है, 4 है ना, तो इसका आंसर 1/4 आया है। ठीक है, आप लोग यहाँ भी इसको लिख लीजिए साइड में, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट 1³ + 2³ अप टू ... n³/n⁴। इसका आंसर आपका क्या आया, 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर 1/4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से, अगर यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट एंड 1/200 + 2/200 और n/200। ठीक है, ये आता है आपके अपॉन आप लिख लीजिए n⁻1201। ठीक है, ये आता है। तो अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 1 का, तो सीधे लिखिए 1/ लोअर डिग्री इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी तो भाई क्वेश्चन करो। मैं क्वेश्चन में कोई भी लीनियंसी नहीं करने वाला हूँ, मैं अच्छे क्वेश्चंस आपसे करवाऊँगा ताकि आपको अच्छे से ग्रिप मिल जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट 1³ + 2³ + so on n³। ठीक है, अपॉन 4n⁸ + 1। ठीक है, आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और मुझे भी बताएं। ठीक है, तो हमें इसका आंसर पता है, इसका क्या होता है, n × n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई 1/2, तो ये 1/4 हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट। ठीक है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिट अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग n⁸ कॉमन करें तो यहाँ से हमें n⁴ मिलेगा। ठीक है, n⁸ और 4 कॉमन करें तो 2 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, n⁸ कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 + 1/n⁸। ठीक है, n⁸ कॉमन करेंगे तो 1 आएगा। अब हम लोग लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट पे, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/4 इंटू और यहाँ से 1/2, तो हमारा आंसर 1/8 आ जाएगा। सिंपल है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट हमने, इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, इसका आंसर होता है 1/4। इसका आंसर 1/4 था ना। ठीक है, 1/ लोअर डिग्री। ठीक है, और ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और चलो और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी √(x) ब्रैकेट में √(x + c माइनस का √(x)। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें जब भी रूट की चीज़ें दिखे ना, तो बस सिंपल रैशनलाइज़ कर दिया करो। ठीक है, रैशनलाइज़ कर दिया करो, वहाँ से कोई रास्ता निकल ही आता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से कुछ
हमें निकल आता है, ठीक है। तो हमने रैशनलाइजेशन फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स, ठीक है, इसके प्लस वाले को इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस रूट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अपॉन में हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस का रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी रूट एक्स बाई ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस का रूट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट एक्स कॉमन कर सकते हैं यहाँ से ना, देखो मैक्सिमम डिग्री तो रूट ऑफ एक्स है ना, और यहाँ से भी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स कॉमन करेंगे, नहीं एक्स कॉमन करेंगे तो बाहर रूट ऑफ एक्स मिलेगा, सिंपल सी बात ये है। तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी बाई एक्स, ठीक है। और रूट ऑफ एक्स अच्छा पूरे से कॉमन कर लिया तो ये आ गया आपका, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको सी बाई ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 1 + 1 सी बाई 2 आएगा, आई थिंक, यस सी बाई 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, मन नहीं भरा तो और करते हैं, ठीक है। और कहाँ से करें, ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आप इसको करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम लोग डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट, अब तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा, 3x² - 1 अपॉन माइनस का √2x² - 1 अपॉन 4x + 3, ठीक है, 4x + 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो x ऊपर क्या मैक्सिमम कोफिशिएंट है x² ना, x² नहीं x है ना, और देखो ऊपर की जो न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम डिग्री है वो x है, तो उसका कोफिशिएंट आंसर कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, √3, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, √2 बाई इसका कोफिशिएंट क्या है, 4। डायरेक्ट आंसर लिखना है, बिना कुछ सोचे डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। अब मैंने इतना कॉन्सेप्ट बता दिया। यहाँ पे क्या होगा, x का कोफिशिएंट है ना, तो x के कोफिशिएंट में इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप दिस इज़ इनफ, ठीक है। और कर लेते हैं कुछ, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट √(x² + 1 ठीक है, माइनस x3 + 1 अपॉन x4 की पावर 4 + 1 माइनस x की पावर 4, ये 5 आएगा यहाँ पे, +1, ठीक है। अगर हम लोग देखो, हम लोग सबसे पहले डिग्री की बताते हैं। देखो अभी कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअल में, आप समझोगे यहाँ से। इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी 1, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि x² की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 1, ठीक है। इसकी भी 3 की पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है, इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, 4 की पावर 1/4, तो डिग्री यहाँ 1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे 4/5, तो इसकी डिग्री 4/5 आएगी, x की कोफिशिएंट, ठीक है। देखो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। लेकिन
देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बनता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बस मैक्सिमम डिग्री का आंसर कंट्रीब्यूट करता है ना, इसलिए हम लोग इस तरह से करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन देखो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब हमने क्या किया, अब हम लोगों ने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन किया इसमें फर्स्ट स्टेप में। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर क्या मिलेगा हमको, एक्स ही तो मिलेगा, तो 1+1/x² का अंडर रूट, ठीक है। इसको अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्स क्यूब को कॉमन करेंगे तो हमको एक्स ही बाहर मिलेगा, तो हम लोगों ने ये एक्स पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है। आई होप ये एक इंटरमीडिएट स्टेप आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1+1/x³, ठीक है। ये आपने x पूरा कॉमन कर लिया। इसी तरीके से हम लोग x की पावर 4 कॉमन करेंगे, लेकिन क्योंकि 1/4 है ना, तो हमको पावर 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये x बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 4 पावर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1+1/x⁴ माइनस यहाँ पे 5th पावर ऑफ 1+x+, ठीक है, ओके। x⁴ कॉमन किया ना, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, x⁴ कॉमन किया, पर यहाँ पे पावर 4/5 है, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग 1/x⁵, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 यहाँ से हमें मिलेगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, और ये सारे दोनों टर्म 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये पूरा टर्म 0 बन रहा है, इसलिए हमें यहाँ से ये 0 टर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 0, तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए आप लोग। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है सीधे x - 3⁴, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x - 3⁴, 5x + 1⁻10 अपॉन 3x² - 2⁻25, ठीक है। इसको कैसे करना है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट लिखेंगे। देखो इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1⁻40, ठीक है। यहाँ क्या है, इंटू 5⁻10 अपॉन 3⁻25, ये डायरेक्टली आंसर हम लोग लिखेंगे इसके कोफिशिएंट निकाल के। आप देखोगे ना, मैक्सिमम पावर ऊपर x⁻50 मिलेगा, नीचे भी। इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल को लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये आपको लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू मेरे भाई, ठीक है, बाय।